सभी एक नाथ शिंदे जी के साथ डट कर खड़े हैं। और आगे जो कोई एक्सपांशन होगा, देखिए केंद्र सरकार में बहुत सारी बातें होती है, कोई ये सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं है, कॉरपोरेशंस है, ऐसी बहुत सारे और भी संधि हमें मिलेगी। जी, मैं रिएक्शन लेता हूं विवेक श्रीवास्तव से, और अनवर पाशा भी हैं। पहले अनवर पाशा के पास चले जाता हूं। प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रोफेसर अनवर पाशा, आरजेडी की तो कोई खास सीटें आई नहीं इस बारी लोकसभा चुनाव के अंदर, हो अल्लाह बहुत हुआ, लेकिन अब एनडीए की सरकार बनी हुई है तो साइड इफेक्ट होने लाजमी है। आपके यहाँ भी ब्लेम गेम चल रहा है। जिस पप्पू यादव को आपने हरवाने की कोशिश करी, वो पप्पू यादव जीत गया। अब वो कह रहा है कि मुझसे बड़ा नेता कौन बिहार का, कह रहे मैं तेजस्वी से बड़ा हूं। अमीश जी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि बिना इंटरप्शन के जो भी समय आपने दिया है मुझे बोलने देंगे, और जो इंटरप्टर्स आपके बैठे हुए हैं, जो पैनलिस्ट, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि मैंने इंटरप्ट नहीं किया है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप जो भी परसेप्शन चाहे बनाएं, सच यह है कि हम बिहार की लार्जेस्ट पार्टी हैं, आरजेडी बिहार की लार्जेस्ट पार्टी है, और वोट जो शेयर है वो सबसे ज्यादा हमारा है। और आप 25 में देख लीजिएगा कि हमारा दमखम जो भी है वो आप देख लीजिएगा। रही बात पोर्टफोलियो या मंत्रालय के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। वो जिसे चाहे झुंझुन्ना पकड़ाएं, जिसे चाहे तोप पकड़ाएं, वो उनका प्रेरोगेटिव है। और ये डिपेंड करता है एलाइज पे कि वो उसको अपमान समझते हैं या सम्मान समझते हैं। वो ये मुद्दा उनका है, हमें उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। हमें इस बिहार की जनता के हवाले से जरूर ये कहना है कि बिहार की जनता पिछले 10 वर्षों से स्पेशल पैकेज के लिए बिहार के लिए इंतजार कर रही है। बिहार की जनता बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा का इंतजार कर रही है। उसके अलावा बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं वो रोजगार से जुड़ी हुई है। क्या ये मंत्रालय जो दिए गए हैं, क्या रोजगार पैदा करने वाले मंत्रालय हैं? ये भी जवाब देना पड़ेगा नीतीश जी को। यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जो वादा किया गया था कि हम पूरे भारत में जातीय जनगणना कराएंगे, जो वंचित समाज है उसको न्याय दिलाएंगे, उसके लिए हमने जो बिहार के तर्ज पर 75% जो रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई है ताकि वंचित समाज को उनका अधिकार मिल सके, वो पूरे देश के स्तर पर हो। हम ये चाहेंगे कि नीतीश जी इस मुद्दे को उठाएं, और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि 75% जो हमने बिहार में दिया है रिजर्वेशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 19 शेड्यूल में उसको डाला जाए, ताकि उसको बाद में कभी भारतीय जनता पार्टी छेड़खानी न कर सके। ठीक है। और उसमें अनवर भाई साहब, आपने लंबी बात अपनी रखी, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था, पप्पू यादव का जीतना, पप्पू यादव का नहीं, सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। पप्पू यादव का जीतना और उनके समर्थकों का यह क्लेम करना कि वो तेजस्वी से बड़े नेता हैं बिहार के, आप उसको कैसा मानते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव जी की बहुत ही हितैषी है तो दे दे उनको, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पप्पू यादव के समर्थक भाई, फाइनेंस दे दे उनको, रक्षा मंत्रालय दे दे उनको, आप दे दीजिए ना। नहीं, आपको हमदर्दी है ना उनसे, तो दे दीजिए आप उनको। हम चाहेंगे कि आप उनको मिनिस्ट्री दे दें, अगर आपको ज्वाइन करता है। मुझे उम्मीद है कि ध्यान पूर्वक बिना हस्तक्षेप के सुनने का दम रखिए पाशा जी। पाशा जी, सबसे पहले तो 2012-13 में स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यूपीए की सरकार ने समाप्त कर दिया। और पता है कब? जब आरजेडी को 2009 में 4 सीटें मिली थी, तब आप लोगों को झुंझुना थमाते हुए 2009 की सरकार में आप हिस्सा नहीं थे, आपको याद होगा। आरजेडी के मुखिया को भी अपमानित किया था, और समाजवादी पार्टी के मुखिया और अमर सिंह को तो किस प्रकार से गेट क्रैशर कहकर बाहर निकाल दिया था। दोनों यदुवंशी पार्टियों को झुंझुना थमाकर बेइज्जत करके बाहर कर दिया था। और उस समय पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यूपीए ने समाप्त करवा दिया। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों को जो पैसा डेवोल्यूशन से मिलता है उसको 31% से बढ़ाकर 41% किया। और पाशा साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, भाजपा को तो पप्पू यादव जैसे जंगल राज लाने वाले लोगों में कोई रुचि नहीं है, पर प्रियंका वाड्रा बुलाकर उससे सेल्फी खिंचवा रही है। अब आप बता दीजिए कि आपके गठबंधन के कैंडिडेट को हराने वाला, हमारे यहां से ही गई थी बीमा भारती जी, उनको हराने वाला वो आपके लिए ज्यादा प्रियंका वाड्रा जी के लिए प्रिय है। यहां महाराष्ट्र में भी वही कहानी है, मनीषा जी बताएंगी।
सांगली में एमवीए के कैंडिडेट को हराने वाला विशाल पाटिल कांग्रेस में तुरंत जाकर ज्वाइन कर लेता है। ये तो इनका गठबंधन है। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अमित जी से भी पूछना चाहता हूं, एलओपी पर क्या आपको कांग्रेस ने पूछा था आया ना? कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस इनके गठबंधन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इसी पॉइंट ये अमित जी आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, पर कांग्रेस मैं आपको मेरा तर्क इसके पीछे समझिए, मेरा तर्क समझिए जी, मेरा तर्क समझिए जी। आपका एक सेकंड मैं तर्क समझाइए। तर्क ये है मुझे कि जवाब एक सेकंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज एक सेकंड लेट हिम एक्सप्लेन। शहजाद को 10 सेकंड दीजिए। शहजाद यू कैन एक्सप्लेन। बीजेपी की आपने सवाल बीच में अमीश जी ने अपना एक काउंटर डाला तो अमीश जी को जवाब ना दे। वो शो चला रहे, एंकर है, शो के सबसे बड़े करता धरता है। अरे आपने पूछा है सवाल, आपसे बड़े हैं ना, आपने मुझसे सवाल पूछा है एलओपी के बारे में। एक सेकंड अरे आप जो बात बोल रहे हो मैंने बोल दिया अनवर पाशा। एक सेकंड अनवर पाशा 10 सेकंड रुकिए ना। ऑडियो डाउन। ओके मेक योर पॉइंट। अमीश जी हमारी बीजेपी की 240 है। यस इंडिया अलायंस बोलते हैं हम 234 आगे, बहुत करीब आ गए। इंडिया अलायंस का नंबर गिनाते ना, वरना तो कांग्रेस का 99 और समाजवादी का 37 है, इनका तो 4 है ना। हम तो इनसे 100 गुना बड़े हैं। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं इनसे कि 240 और 234 जब आप गिनाते हो तो 234 को एलओपी नहीं पूछेंगे आप? ये तर्क है इनका। अब तो सारे निर्णय एक साथ खाएंगे, मैं जवाब एक साथ लेंगे और पूछा तक नहीं। अब मैं आपको जवाब अनवर पाशा 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड शार्प 30 सेकंड। अब मुझे जवाब देने दीजिए। शहजाद पूनावाला साहब को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। या अगर जानकारी है तो भ्रम फैलाने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। जाकर के पढ़ लीजिए एलओपी कौन होता है। को सारे पता है। जो विपक्ष में सबसे बड़ी जो पार्टी होती है, सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसी का एलओपी होगा। और प्रधानमंत्री किसका होता है? उसी का एलओपी होता है। प्रधानमंत्री किसका होता है? आप तो कहते हैं प्रधानमंत्री को शपथ नहीं लेनी चाहिए। और रही बात ये, अरे प्रधानमंत्री को आपने कहा सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। आपके नेताओं ने 303 से 239 पर पहुंचा दिया। अच्छा। जनता ने 303 से 239 पर पहुंचा दिया प्रधानमंत्री जी को। अच्छा। अकेले नहीं है आपके पास संख्या। आप अकेले हुकूमत नहीं बना सकते। अब संविधान कौन पढ़ के नहीं आया? वैसा की पीपल अलायंस को बहुमत से ज्यादा मिला है। सत्य नहीं है। अपने हिसाब से संविधान पढ़ लो। लेकिन देखिए अब ये फिर ए फॉर एप्पल वाली बात है। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी का नंबर अपना 240 है, 249 नहीं है, 240 है बीजेपी का नंबर, और एनडीए के घटक दल मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो फिर मैं एक सेकंड मैं मनीषा कायंदे से पूछ लेता हूं। मनीषा कायंदे, लेट मनीषा कायंदे रिस्पॉन्ड। मनीषा कायंदे, ये बार बार एक चीज चलाई जा रही है कि मोदी के पास नंबर नहीं है, बीजेपी के पास नंबर नहीं है, लेकिन बीजेपी का अपना नंबर 240 है। और जो बोल रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता साहब, प्रोफेसर साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका अपना नंबर, उनकी पार्टी का नंबर 4 है। मतलब आपके पास भी सीटें इनसे ज्यादा ही हैं, 7। देखिए ऐसा है कि इनको बड़ा चढ़ाकर बात करने की आदत है, और ये आज से नहीं है, पहले से है। अब बीजेपी, इन्होंने सारी ताकत लगा दी, इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत लगा दी कि मोदी जी को किसी प्रकार सत्ता से दूर रखे। इनका एक ही एजेंडा था, एक तो अपने बेटे और बेटियों को भविष्य संभालना, पॉलिटिकल उनकी फ्यूचर को सिक्योर करना, और दूसरा मोदी जी को कैसे भी करके सत्ता से दूर रखना। इसमें वे टोटल फेल हो चुके अब, और ये सब बातें कर रहे हैं, इसके हाथ में झुंझुना थमा दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। इनको तो कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है।